नमस्कार, आदाब, जय हिंद दोस्तों। मैं भूपेंद्र मौर्य एक बार फिर से राय पब्लिकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन डायमंड सिलेक्शन सीरीज पढ़ रहे थे। प्रीवियस क्लास में अपन ने जो डायमंड सिलेक्शन सीरीज के अंतर्गत आर्ट एंड कल्चर के कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पॉलिटिकल साइंस के जो है अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं और पॉलिटिकल साइंस में मौलिक अधिकार से रिलेटेड आज जो अपन क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, मौलिक अधिकार मैंने आपको डीपली पहले पढ़ा रखा है, अभी रिसेंट अपने वीडियोस आए थे उसको मैंने आपको डीपली पढ़ाया, जब छोटे एग्जाम से लेके आईएएस एग्जाम तक उसको कवर कर सकते हैं। इसी के ऊपर आज जो है अच्छे खासे कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो अपन अभी करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा आरोपित करने में राज्य निम्नांकित में से किस आधार समूह पर कोई विभेद नहीं कर सकता है? ठीक है। अनुच्छेद 15, 16 और जो भी समानता का अधिकार है इसके अंतर्गत, या फिर स्वतंत्रता धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसके अंतर्गत राज्य के द्वारा अगर मान लो अनिवार्य श्रम की सेवा आरोपित की जाती है तो इसमें से किस आधार पर जो है विभेद सरकार नहीं कर सकती, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन देखिएगा, धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग। ऑप्शन नंबर सेकंड है लिंग, धर्म, मूल वंश या जाति। ऑप्शन नंबर तीसरा है मूल वंश, जाति, उद्भव अथवा जन्म स्थान। ऑप्शन नंबर चौथा है धर्म, मूल वंश, उद्भव या निवास। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी अधिकार हो, चाहे समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, अगर मान लो सरकार के द्वारा अनिवार्य श्रम की जो है योग्यता आरोपित कर दी जाती है तो उसको इन चार आधारों पर, धर्म, मूल वंश, जाति या फिर वर्ग के आधार पर इनमें जो है किसी भी जो पुरुष या महिला है इसके अंदर जो विभेद नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर अपना पहला सही हो जाएगा। कौन से चार आधार है? धर्म, मूल वंश, जाति या फिर वर्ग की बात की जाए तो जो है ये आधार चार निश्चित किए गए हैं। ये ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन है वो पीएसआई में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन में अवसर की समानता का अधिकार है? ये क्वेश्चन एपीआर में आया हुआ है, आपको भली बात विदित होगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता जो है अपने संविधान में समानता का अधिकार है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 16 में किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 16 के अंतर्गत इसका जो है उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा अपना सही हो जाएगा। वैसे जो तीनों ही जो ये जो चारों अधिकार है, ये चारों जो अधिकार है ये कौन सा समानता का अधिकार है? राइट टू इक्वलिटी। ठीक बात है। अब बात की जाए अनुच्छेद 14 विधि की समक्ष समता, विधि का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेद से मान्यता रद्द कर दी गई है। और अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। और अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता से निवारण से संबंधित है। फिलहाल इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 30 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? ये क्वेश्चन रीट लेवल 2 में आया हुआ, जो कि 2022 में आयोजित की गई थी, जो कि वर्तमान में रद्द कर दी गई है। बात की जाए तो उपाधियों का अंत जो है ये भी समानता का अधिकार है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 18 में किया गया है। कौन सा? अनुच्छेद 18 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 18, ठीक है। अनुच्छेद 18 जो कि क्या है? समानता का अधिकार है। इसके अंतर्गत उपाधियों का अंत निषेध कर दिया गया है। केवल शिक्षा व सेना के क्षेत्र में जो उपाधि दे सकते हैं। केवल किसमें? शिक्षा व सेना के क्षेत्र में उपाधि। क्षेत्र में उपाधि मान्य। कौन सा अधिकार हो गया? समानता का अधिकार हो गया, सीधी सी बात है। ऑप्शन पहला पड़ेगा समता या समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 23-24 में किया गया है। और अनुच्छेद 14 है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में किया गया है। तो फिलहाल आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा, समता का अधिकार। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत या उपाधियों की समाप्ति बताता है? मैंने अभी आपको बताया था, ये क्या है? एक समानता का अधिकार है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 18 में उपाधियों का निषेध से किया गया है। केवल शिक्षा व सेना के क्षेत्र में उपाधि दे सकते हैं, जिसका उल्लेख इसमें अनुच्छेद 18 में किया गया है। सीधी सी बात है। ऑप्शन पहला पड़ेगा अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 16। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। कौन सा? अनुच्छेद 18। अच्छा, एक केस था अपने जब मैंने आपको ये वीडियो पढ़ाया था, मौलिक अधिकार कराया था, तब मैंने आपको केस बताया था बालाजी राघवन बनाम भरत संघवाद। बालाजी राघवन बनाम भारत संघवाद। और इसका जो संबंध है वो किससे है? इस केस का जो संबंध है वो भी किससे? उपाधि से निषेध से इसका संबंध है। तो ऑप्शन नंबर पहला यानी अनुच्छेद 18 अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, देखते हैं।
निम्नांकित या निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण करने के लिए उपबंध करने की अनुमति प्रदान करता है। एक अपन ने अनुच्छेद पढ़ा था, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, जिसके अंतर्गत यह उपबंध किया गया था कि किसी अमुक वर्ग का यदि मान लो सरकारी क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो इसको अलग से एक आरक्षण प्रदान कर दिया जाएगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 16 में किस भाग में किया गया है, ये क्वेश्चन अपन को पूछा गया है। मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट के द्वारा जो 2023 में आयोजित किया गया था, इसके अंतर्गत पूछा गया लेटेस्ट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 16(4) क, अनुच्छेद 16(4) या फिर अनुच्छेद 15(4), ठीक है। एक ऑप्शन तो वैसे ही गलत कर दोगे क्योंकि इसके अंदर धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग इत्यादि के आधारित जो विभेद से जो मान्यता दी गई उनको रद्द करने का जो प्रावधान अनुच्छेद 15(4) में किया गया है, सीधी सी बात है। तो अपन को ये पूछा गया कि जिनका वे अमुक वर्ग जिनका जो सरकारी आंकड़ों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है उनको आरक्षण देने का जो प्रावधान है अनुच्छेद 16(4) में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 16(4) में किया गया है। जब मैंने आपको ये पढ़ाया था तो भली बात अवगत कराया गया था, लोक नियोजन में अवसर की समानता के अंतर्गत अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत यह उपबंध किया गया है। कौन सा? अनुच्छेद 16(4), यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा आपने सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में अनुच्छेद 16 में खंड 6 अंत स्थापित किया गया? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 16(6) को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था संविधान में। अच्छा, एक सिंपल सी बात है, मैं आपको पहले ही बता दूं, लोक नियोजन में अवसर की समानता के अंतर्गत अनुच्छेद 16(6) का जो संबंध है वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामान्य वर्ग के लोग से संबंधित है, यानी कि ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से संबंधित है। ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन संबंधित जो है वो अनुच्छेद 16(6) के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। और ये सम्मिलित किया गया था कौन सा? 103वां संविधान संशोधन। और 103वां संविधान संशोधन जो किया गया था अपन के 2019 में किया गया था, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस को कितना परसेंट आरक्षण देने की बात की गई थी? इसके अंतर्गत आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग जो कि सामान्य वर्ग के हैं, इसमें 10% आरक्षण देने की बात की गई थी सरकारी सेवाओं में। किसमें? सरकारी सेवाओं में। इसके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे? कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे? एक तो 15(6) जोड़ा गया था और एक 16(6) जोड़ा गया था, ठीक है। तो वर्तमान अपन को 16(6) पूछा गया है, कौन सा संविधान संशोधन से? 103वां संविधान संशोधन। जब कब किया गया था? 2019 में किया गया था 103वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। सेकंड ग्रेड में आया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से क्या स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शब्दशः नहीं है? क्या है? निम्नांकित में से क्या स्वतंत्रता के मूल अधिकार में जो शब्दशः नहीं है? पहले तो ये बताओ भाई, स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद अपने 19 से लेके 22 तक, ठीक है। अब बोल रहा भाई शब्दशः जो है मूल में शब्दशः जो है शामिल नहीं था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) क। अनुच्छेद 19 का संबंध वाक स्वतंत्रता संरक्षण है, इसका उपबंध किया गया और इसका जो संबंध है अनुच्छेद 19(1) क से संबंधित है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद दे रखा है अपने 25 में। धार्मिक स्वतंत्रता से संरक्षण, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ये भी अनुच्छेद 19 क में ही दे रखा है, सही बात है। संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये भी इसमें ही दे रखा है, ठीक है। लेकिन अपन को पूछा भाई क्या स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शब्दशः नहीं है? तो तीन जो अधिकार है वो तो अनुच्छेद 19 संबंधित है, लेकिन एक जो है शब्दशः इसमें सम्मिलित नहीं है, वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता, जिनका संबंध अनुच्छेद 25 से है। किसमें? धार्मिक स्वतंत्रता से संरक्षण, धार्मिक स्वतंत्रता से जो संबंधित है वो इससे संबंधित है, यानी कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार में कौन सम्मिलित नहीं हो जाएगा? अनुच्छेद 25 हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सा अनुच्छेद है? 25 है और अपन को स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक दिया गया है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है अथवा विदेशी को नहीं? भारतीय संविधान के अंतर्गत ऐसे 5 ही कुछ कुल मौलिक अधिकार है जो कि केवल किनको? भारतीय नागरिकों को मिल रखे हैं, विदेशी नागरिकों को यह अधिकार नहीं मिल रखे हैं। कौन कौन से अधिकार है? 15, 16, 19, 29 और 30, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। नागरिकों को प्राप्त, ठीक है। तो अपन को ये पूछा गया कि भाई कौन से वो जो
अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है। कौन सा है? 15, 16, 19, 19, 29 और 30 जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। पहले देखिएगा, कानून के समक्ष क्षमता और समानता, ये तो दोनों ही नागरिकों को मिला गया है, यानी कि भारत को और विदेशी नागरिक दोनों को मिला गया, क्योंकि इसका जो उपबंध है अनुच्छेद 14 में किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ये भी अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 में किया गया है, अनुच्छेद 21 में जिसका उल्लेख किया गया है, यानी कि ये भी जो है दोनों को नागरिकों को मिला गया है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये भी अनुच्छेद 26 में किया गया है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 26, जो भी दोनों नागरिकों को उपबंध या प्रदान किया गया है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, यानी कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या वर्ग इत्यादि के स्थान पर या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, यह अनुच्छेद 15 में दे रखा है। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 15 केवल और केवल भारत नागरिक को प्राप्त है, यानी विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। तो अनुच्छेद जो है ऑप्शन नंबर 14 अपना सही जगह कौन सा? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर विभेद से मान्यता जो रद्द कर दी गई है, अनुच्छेद 15 में जिसका उल्लेख है वो केवल भारतीय नागरिक को मिला गया है, ना कि विदेशी नागरिक को यह जो स्वतंत्रता नहीं मिली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? और ये जो क्वेश्चन है सीईटी में आया हुआ है। पहला ऑप्शन पढ़ेगा, जीवन की रक्षा का अधिकार, यानी कि जीवन जीने का अधिकार या प्राण व दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण, जिसका उपबंध अनुच्छेद 21 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 21 में किया गया है, यानी कि अपने तो पहले ऑप्शन मिल गया भाई, कौन सा है? सुमेलित नहीं है, पहला ही सुमेलित नहीं है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उपबंध अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किया गया है, और इसके अंतर्गत कुछ 5 जो है सामान्य व न्यायिक रीट दे रखी है। मैंने आपको डीपली पढ़ाया है, जब ये लेक्चर कंप्लीट करा था तो मैंने आपको 5 जो रीट है अनुच्छेद 32 के तहत वो आपको डीपली डिस्कस करवाई थी। ठीक है, हाईकोर्ट के तहत 226 के अंतर्गत अधिकार है। भेदभाव से सुरक्षा अनुच्छेद 15, बिल्कुल सही बात है, सुमेलित है। संघ के निर्माण का अधिकार, जिसका उपबंध अनुच्छेद 19 एक कम है, इसमें अनुच्छेद 19 एक कम है, तो सुमेलित कौन सा नहीं हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कौन सा? जीवन जीने का अधिकार है, जिसका संबंध अनुच्छेद 21 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित या कब जो है लागू कर दिया गया था? सेकंड ग्रेड में आया क्वेश्चन है, जो है संस्कृत डिपार्टमेंट के तहत ये पूछा गया है कि अनुच्छेद 22 जिसका संबंध स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, जिसका संबंध गिरफ्तारी व निवारक निरोध से संबंध है, अनुच्छेद 22 में विदित किया गया है। इसके अंतर्गत यह पूछा गया है निवारक निरोध के अंतर्गत जो पहला अधिनियम अपन ने बनाया गया था उसको लागू कब किया गया था? तो इसके अंतर्गत निवारक निरोध अधिनियम, कौन सा अधिनियम था? निवारक निरोध अधिनियम, निरोध अधिनियम कब लागू किया गया था? 1950 में ये बना के लागू कर दिया गया था। ऑप्शन है 1951, 1952, 1953 और 1900 जो है 50, तो ऑप्शन नंबर 4 चौथा सही हो जाएगा। कौन सा? 1950 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को, जो कि एक मूल अधिकार था, के रूप में हटा लिया गया है? यानी कि क्वेश्चन ये पूछा गया है कि संपत्ति का जो अधिकार पहले मूल अधिकार हुआ करता था उसको मूल अधिकार से एक कानूनी अधिकार वर्तमान में बना दिया गया है, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको बनाया गया है? और ये क्वेश्चन किस किस में आ रखा है? देखो, हेडमास्टर में आ रखा है, पटवार 2021 में आ रखा है, पीएसआई में आ रखा है 2022 में, सेकंड ग्रेड में आ रखा है, और पटवार 2009 में हुआ उसमें भी आ रखा है। यानी क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आप इसको भली बात समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने एग्जाम में बार बार रिपीट हो रखा है। पहला ऑप्शन है 42 संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर दूसरा है 44 संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर तीसरा है 82 संविधान संशोधन, और ऑप्शन नंबर चौथा है 91वां संविधान संशोधन। तो मैंने जब आपको ये पढ़ाया था कि संपत्ति का जो अधिकार था पहले किस में था? अनुच्छेद 31 में था। किसमें था भाई? ये अनुच्छेद 31 था, जिसको एक मौलिक अधिकार था, जिसको कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300 ए में। कौन से? अनुच्छेद 300 ए में, यानी अनुच्छेद 300 क कह दो, पहले अनुच्छेद 31 में था, जिसको बदल के अनुच्छेद 300 अ यानी 300 क की बात की जाए उसमें बदल दिया गया था। मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया था। किस जनता पार्टी सरकार के द्वारा बनाया गया था? वो क्या गया था? 44 संविधान संशोधन 1978 के तहत, 44 संशोधन जो कि 1978 में किया गया था। मौलिक अधिकार से क्या है? कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर दूसरा अपने सही हो जाएगा। कौन सा? 44 संविधान संशोधन 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संपत्ति के अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? पहले कौन सा था भाई? अनुच्छेद 31 था, मैंने आपको बताया था। कौन सा? अनुच्छेद 31 था, जिसको बदल के अनुच्छेद 300 क में या 300 अ की बात की जाए उसमें बदल दिया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जनता पार्टी की सरकार के द्वारा यह परिवर्तन कर दिया गया था। अनुच्छेद 300 क यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है?
सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किस वाद के तहत या किस वाद के तहत अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिनियम को मौलिक अधिकार में सम्मिलित कर दिया गया था? क्वेश्चन आया हुआ है, एपीआरओ में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा पहले तो ये बता दो भाई, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निजता का अधिकार है वो किसके अंतर्गत जोड़ा गया था? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता यानी कि जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है। जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। तो ये पूछा गया भाई, निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है, उसको किस वाद से जोड़ा गया था? तो के पुत्तास्वामी बनाम भारत संघवाद के तहत जो निजता का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया था। मैंने अनुच्छेद 21 पढ़ाया था, तब विभिन्न वाद के द्वारा आपको बताया गया था कि गरिमापूर्ण ढंग से जीवन जीने के लिए या जीवन यापन करने के लिए कुछ अधिकारों को एक मौलिक अधिकार की संज्ञा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई थी, जिसके अंतर्गत निजता का अधिकार भी सम्मिलित किया गया था। मैंने आपको भली भांति परिचित करवाया था। पुट्टास्वामी या के पुत्तास्वामी बनाम भारत संघवाद, नागार्जुन बनाम भारत संघवाद, सुब्रमण्यम बनाम भारत संघवाद और छेदीलाल बनाम भारत संघवाद। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा कौन सा? कि पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद। अच्छा, नागार्जुन बनाम भारत संघवाद का संबंध अनुच्छेद 16 से है। लोक नियोजन में अवसर की समानता, क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल लेयर से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद को विधि बनाने की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 में आया था। क्वेश्चन ये है, प्रश्न ये है कि भारत में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पष्टता से अंत का निवारण कर दिया गया है। इसको प्रभावी बनाने के लिए या इसको कानून बनाने के संदर्भ में जो शक्ति संसद को सौंपी गई है वो किस अनुच्छेद के तहत सौंपी गई है? एक बार फिर से बताता हूं, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत यह संविधान के द्वारा लिखा गया है कि अस्पष्टता का अंत कर दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत कानून बनाने की या फिर इस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने की जो शक्ति है वो संसद को दी गई है। वो संसद को किस अनुच्छेद के तहत दी गई, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन पहला भी अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 35 क 1, अनुच्छेद 35 क 2, अनुच्छेद 33। तो संसद को यह शक्ति अनुच्छेद 35 के अंतर्गत दे रखी है। अनुच्छेद 35 क के अंतर्गत जो दूसरा सेक्शन है उसके अंतर्गत ये दे रखी है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। कौन सा? अनुच्छेद 35 क सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा बच्चों 6 से 14 वर्ष की मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया था? ये पूछा गया कि कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा उम्र 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया था और अनुच्छेद 21 क के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया गया था। वो था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में किया गया था। ठीक है, इसके तहत अनुच्छेद 21 का एक जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21 का के तहत क्या जोड़ा गया था? राइट टू एजुकेशन, RTE, राइट टू एजुकेशन का प्रावधान किया गया था और इसको लागू कर दिया गया था संपूर्ण भारतवर्ष में 2011 को लागू कर दिया गया था। 2011 को लागू कर दिया गया था। ठीक है, अच्छा इस ये किस वाद से जोड़ा गया था? मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद वर्सेस कर्नाटक राज्यवाद। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था। किस केस के तहत जोड़ा गया था? मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद। कौन सा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसको संपूर्ण भारत में राइट टू एजुकेशन के नाम से जाना जाता है और इसको कब 2011 में संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था और 2012 में संपूर्ण राजस्थान में इसको लागू कर दिया गया था। 42 संविधान संशोधन, 76वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 या फिर 75वां संविधान संशोधन। तो अनुच्छेद 86 संविधान संशोधन 2002 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आज का जो है लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अनुच्छेद 21A का जो कि मैंने अभी आपको बताया था के तहत राज्य किस आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का जो है प्रावधान कर दिया गया था। किस केस में किया गया था मैंने आपको बता दिया और एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 21 में इसको शरण या फिर स्थान प्राप्त करा दिया गया है। स्कूल व्याख्याता शारीरिक शिक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में। तो 6 से 14 साल सीधी सी बात है, ऑप्शन पढ़ने का मतलब नहीं है। 6 से 14 वर्ष तक की बालक बालिकाओं को जो है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान कर दिया गया है। तो गाइस अपन ने आज डायमंड सिलेक्शन सीरीज के तहत मौलिक अधिकार के ऊपर क्वेश्चन किए। अपन ने कम से कम 20 क्वेश्चन किए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार के जो अपन क्वेश्चन कल भी और करेंगे, कल करेंगे। उसके बाद DPSP जितने भी मैंने टॉपिक अभी तक कवर करवाए, संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो गई, चाहे अनुसूचियां हो गई,
अपने मौलिक अधिकार हो गए, डीपीएसपी हो गए, या फिर इस जो कर्तव्य हो गए अपने, या राष्ट्रपति हो गए, इस सभी के ऊपर अपन विधिवत रूप से क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कर देना। नमस्कार।